जय हिंद दोस्तों। भाई आप सभी स्टडी द टैप यूट्यूब चैनल पर हो मेरे भाई। अभिनव सर ने आप सभी के लिए क्या कहा दोस्तों, इस वीडियो में लास्ट तक जरूर देखना। आप सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को पूरी देखना, तभी यार आपके काम की इसमें बहुत चीज़ है। जरूर भाई इस वीडियो को सपोर्ट करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करना। जितने दोस्त इस वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही दोस्तों आप सभी का फ़ायदा, हम सभी का फ़ायदा होने वाला है। अब देखते हैं भाई अभिनय सर आगे क्या कहते हैं दोस्तों क्या बताते हैं। पूरी वीडियो जरूर देखना लास्ट तक। और सबसे बड़ी बात है कि जिस बच्चे का लास्ट अटेम्प्ट है वो क्या करे, उसके तो आपने सारी जिंदगी के सपनों को ही मार दिया। ऊपर से आप एज काउंट करते हो 1 अगस्त से। इनका एज काउंट करने का भी एसएससी का अलग तरीका है। भाई जिस दिन तुमने नोटिफिकेशन निकाला तुम बोल दो कि उस नोटिफिकेशन तक जो बंदा 25 साल का 26 साल का फॉर्म भर सकता है, लेकिन नहीं, इनका 1 अगस्त से काउंट होगा, जबकि बैंक में ऐसा नहीं है। हमें करप्शन करने वालों की सोच को ही खत्म करना पड़ेगा। जैसे आपने देखा आरओ एआरओ में इन्होंने सोची करप्शन की, नॉर्मलाइजेशन लाने की सोच रहे थे, तभी हमने उस पर गर्म हथौड़ा मार दिया कि नहीं लाने देंगे। इनकी मनसा अधूरी रह गई। बिहार में आपने देखा ये सोच रहे थे नॉर्मलाइजेशन लाके करप्शन करेंगे, लेकिन लोगों ने प्रोटेस्ट करके उस नॉर्मलाइजेशन को बंद किया कि करके दिखाओ करप्शन। तब इनकी सांसें रुकेंगी कि यार अब जनता बहुत एग्रेसिव हो गई है, अब करप्शन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आज अगर हम रुक गए तो ये कमीशन हीरो बनेगा और इनकी खामियां और बढ़ती रहेंगी, और उसके साथ नए नए तरीके करप्शन करने के निकालते रहेंगे। आप देखते हो आज ना जो एसएससी में काफी चीजें सुधरी हैं, एग्जाम टाइप पे हो रहा है। पहले 2-2 साल लेट होता था, तो वो इसी वजह से है कि लोगों ने आंदोलन किए, लोगों ने आवाज उठाई, तो इसलिए आज भी आवाज उठाना जरूरी है। बाहर से आप देखते होंगे टीसीएस इतनी कठोर होने की एक्टिंग करती है, कितने सारे वीडियो रोते हुए बच्चों के बाहर आते हैं कि 1 मिनट लेट हो गया था सेंटर पे, अब एंट्री नहीं मिलेगी। उसको एंट्री नहीं मिलती, बच्चा रोता हुआ बाहर जाता है। बिना गलती के ये छोटे छोटे नुक्स निकाल के बच्चों के फॉर्म रिजेक्ट कर देते हैं। इस बार भी आपको पता होगा 30,000 बच्चों के फॉर्म रिजेक्ट हुए थे। बच्चे एसएससी तक गए, मैं उस चीज को गाइड कर रहा था कि एसएससी तक बच्चे गए, वहां जाके सवाल उठाए, तब 8,000 बच्चों के इन्होंने दोबारा एडमिट कार्ड जारी किया। मतलब कि ये बिना आवाज उठाए, बिना इनसे क्वेश्चन पूछे कुछ करते ही नहीं। और सिर्फ यह गलती सेंटर की मुझे नहीं लग रही, क्योंकि आप देखो कि नकल माफिया हूं मान ले ये बंदा, और ये हम सबका सिलेक्शन कराना चाहता है 6 लड़कों का। तो पता है आपको, ये हम 6 लड़कों के सेंटर एक ही जगह रखेगा जिस सेंटर पे इसकी सेटिंग होगी। तो लोगों के सेंटर कैसे डिसाइड कर लेता है एक नकल माफिया? यानी कहीं ना कहीं वो एसएससी और टीसीएस दोनों का ही सहारा है उसको, तभी वो सेंटर अपने हिसाब से डिसाइड कर ले रहा है, और 20-20 बंदे 30-30 बंदे एक ही सेंटर से सेलेक्ट हो जा रहे हैं। क्या क्या करे बच्चा? एग्जाम के पहले पढ़ाई कर करके खुद दिन रात खुद से लड़े, एग्जाम के बाद हो रही धांधलेबाजी से लड़े। किस चीजों से लड़ता फिरेगा भाई? इनका अलग अंदाज है। सितंबर में पेपर लेंगे, आंसर की 5-7 दिन बाद दे देंगे, रिजल्ट 2-3 महीने बाद देंगे, फिर मार्कशीट और 1-2 महीने बाद देंगे, कभी भी बीच में आके कह देंगे मेंस उस तारीख को होगा। अरे ये सब एक साथ भी तो किया जा सकता है। तो लगी रहा है कि स्कैम कर रहे हैं। और ये ऐसा नहीं, मतलब आप पंजाब में देख लो, एग्जाम लीक, एग्जाम पोस्टपोन, नो क्रेडिबिलिटी, नो ट्रांसपेरेंसी, हर जगह बुरा हाल। समझ में नहीं आ रहा कि क्या चाह रहे हैं क्या नहीं। तो भाई आवाज तो उठानी पड़ेगी। डिमांड हमारी बहुत ज्यादा है, बट पहले इनको जगाना पड़ेगा। ये खुद घर पूछने आएंगे बाबूजी तुम्हारी डिमांड क्या है, क्योंकि डिमांड बता बता के हम लोग थक गए। और अब ऐसा नहीं करना है कि हम लोग अलग अलग हैशटैग चलाएंगे। अगर हम अलग अलग हैशटैग चलाएंगे तो नजर में नहीं आएगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि हम सब लोगों को, सब टीचर्स को, सब स्टूडेंट को एक ही डायरेक्शन में चलना है, यूनिटी में चलना है, अगर प्रेशर बनाना है और दिल से लड़ना है। ऐसा नहीं है कि बस मैंने एक छोटा सा ट्वीट करके और छोटा सा एक स्टेप डाल के अपना काम खत्म कर दिया, उसके बाद और 8-10 ट्वीट कर दिया कि ये भी ना दिखे। दिल से बच्चों का साथ देना पड़ेगा और सबको देना पड़ेगा। मैं बिहार की पावन धरती के सभी शिक्षकों से भी ये गुजारिश करता हूं, इतने महान महान शिक्षक बिहार में हैं, कि वो सब भी इस चीज में आके साथ दें। ये थोड़ी लंबी लड़ाई है, हम चाहते हैं कि इस लड़ाई को और मजबूती मिले, आप सबका भी सपोर्ट मिले। और बाकी और भी दुनिया जहां के जितने भी टीचर हैं सब बहुत अच्छा कर रहे हैं, कोई भी हो, चाहे वो बिनर्स एकेडमी वाले आदित्य सर हैं, सबको एक साथ आना पड़ेगा, सबको सपोर्ट करना पड़ेगा। हम दिल्ली के जितने भी टीचर्स हैं हम भी इसमें पूरी जी जान झोंकेंगे। लेकिन ये सत्य की लड़ाई है, बच्चों को सही दिशा में ले जाने की लड़ाई है, उनके सपनों को मरते हुए से बचाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। हम बच्चों को पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाएं बताओ आप आगे? हमारा भी मन दुखी होता है, बच्चों का भी मन दुखी होता है कि कब तक पढ़ें। और जो हमने सॉल्यूशन निकाले थे, मैं आपको बता दूं कि जो हमने मेल करने का सॉल्यूशन निकाला था और सब बच्चों ने मेल किया भी, लेकिन अभी तक एसएससी का कोई प्रॉपर रिप्लाई नहीं है। क्या करें? तो मैंने आपको बताया कि हम 5 दिन अभी ट्विटर कैंपेन करेंगे, 5 दिन ट्विटर के भरोसे रहेंगे। उसके बाद मैंने कहा कि 500,000 बच्चे जाके एसएससी की जो ऑफिस है, चाहे वो दिल्ली में है, चाहे वो प्रयागराज में है, हर जगह बच्चों का एक गुट जाएगा और वहां जाके सवाल करेगा। जीने नहीं देंगे एसएससी को, ये तो तय। उसके बाद भी अगर कुछ कमी रह जाती है एग्जाम में और रिफॉर्म्स की जरूरत है, मान लेते हैं कि ये जंग हमने जीत भी ली, बट अभी हमें और भी बहुत सारे रिफॉर्म्स करने हैं। उसके लिए हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का भी सहारा लेंगे। वो लड़ाई एक लंबी चलेगी, बट इस लड़ाई को अभी निपटाना पड़ेगा। कट ऑफ को सही तरीके से अभी लाना पड़ेगा। उसको अगर हमने कोर्ट और हाई कोर्ट पहुंचा दिया तो वो बात बहुत लंबी हो जाएगी, मेंस भी हो जाएगा, आपके अंदर की भी एनर्जी खत्म हो जाएगी। इस चीज को तो अभी हमें 10-15 दिन के अंदर ही जीतना पड़ेगा, हर हाल में, चाहे कुछ भी करना पड़े। उसके लिए आपको हिम्मत दिखानी होगी, थोड़ी सी हिम्मत आप दिखाएंगे तो ये जंग हम जरूर जीत जाएंगे। और फिर से हमें एक ट्विटर करना पड़ेगा। अभी तक हम बहुत एसएससी को सम्मान दे रहे थे, स्टॉप एसएससी स्कैम, ऐसे की चल हट। हमने कहा एसएससी मार्क्स पब्लिक कर, चल है, जो करना होगा मैं कर लूंगी, तू कौन होता है मुझे बताने वाला? मैं तेरी एक्स लगती हूं? एसएससी के इतने नखड़े। तो हम सीधे चलाएंगे एसएससी स्कैमर। आप सोच रहे होगे कि एक ही हैशटैग लगातार नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि ट्विटर ब्लॉक कर देता। आपने देखा होगा अभी पहले दिन मेरा ही ब्लू टिक हटा दिया था ट्विटर ने, फिर मेल किया तब दोबारा ब्लू टिक मिला, जबकि मैंने पैसे दे रखे हैं ब्लू टिक के। तो वो कुछ भी कर दे रहे हैं, तो हमें ये हैशटैग बदलने पड़ेंगे। तो हमने जो हैशटैग एक तो रखा ही है कि एसएससी जवाब दो, ये तो सम्मान में पूछ रहे हैं। बाकी ये बता रहे हैं एसएससी को कि तुम स्कैमर हो, एसएससी स्कैमर। आपने देखा किसी मीडिया वाले ने साथ नहीं दिया। मीडिया वाले कहीं चुनाव होता है, इलेक्शन होता है, तुझ पूछिया नेता का भी इंटरव्यू लेने पहुंच जाते हैं उसके घर, बताओ भाई क्या चल रहा है, बताओ भाई क्या चल रहा है। और यहाँ ये इतना बड़ा मामला हुआ, बच्चा इतना परेशान था, 3-3 लाख ट्वीट हो रहे,
भी हम चलाएंगे, ये जब तक नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोल रहे भाई? मीडिया बोलती है, नेताओं की भी नजरों में जाता है और भी लोगों की नजरों में जाता है। मीडिया को क्या हुआ जा रहा है? क्या ये जितने भी मीडिया वाले हैं ये ट्वीट नहीं कर सकते हमारे लिए? बाकी अपोजिशन के नेताओं को टैग करके, पीएमओ को टैग करके, इनकी ऐसे क्यों होती है भाई? तुम तो मीडिया हो ना, चौथा स्तंभ है। कौन सा स्तंभ है ये? चौथा, पांचवा, छठा, जो भी तुम स्तंभ, काय बात की स्तंभ? तुम स्तंभ भी ऐसे हो गया, बताओ। तब हद है यार। तो बाइकआउट मीडिया भी चलाएंगे, ये 3 याद कर लीजिए। लेकिन ये कल नहीं चला रहे अभी हम। मैं ये चाहता हूं कि जब चलाएं तो ढंग से चलाएं। आज कितनी तारीख है? आज तारीख है 12, कल 13, 14 दिसंबर को। मैं चाहता हूं जब तक सारे टीचर्स को भी पता लग जाए, वो सब भी वीडियो बना दे, तभी मजा आएगा। 14 दिसंबर को चलाएंगे। आप सबसे गुजारिश है कि आप अपने टीचर्स को जाके बोलो कि वो इस पे वीडियो बनाए और हम सब एक हैं। ये बच्चों को भी पता चलना चाहिए और सारे बच्चों तक भी ये खबर पहुंचनी चाहिए। मेरे द्वारा जितनी पहुंच रही है, जितनी मैं पहुंचा सकता हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं। बाकी सभी शिक्षक जगत से ये गुजारिश है कि आप सब भी हमारे साथ हैं। जो टीचर्स इससे जुड़े हुए नहीं है वो एटलीस्ट ट्वीट करके साथ हैं। बाकी जो शिक्षक जुड़े हुए हैं एसएससी से, जिनको बच्चा जानता है एसएससी वाला, चाहे वो खान सर हो, चाहे मुखिया जी टीचर हैं बिहार में, और नवीन सर टीचर हैं, और भी तमाम एस के झा साहब टीचर हैं। तो दोस्तों आप सभी ने देख लिया भाई, अभिनय सर के साथ कौन कौन है मेरे भाई, कमेंट करके जरूर बताना। और ये हैशटैग भाई 14 दिसंबर को चलने वाला है सुबह 11 बजे से। मैं भी आप सभी के साथ रहूँगा भाई। अगर आप कमेंट करो तो मैं भाई लाइव आकर आप सभी को पल पल का अपडेट देता रहूँगा। और भाई कैसे क्या करना है मैं भी आप सभी को बताता रहूँगा। अब देखते हैं भाई आगे सर क्या कहते हैं, लास्ट तक वीडियो जरूर देखना। बहुत सारे एक से एक कमाल गुरु रहमान सर, जिनके नाम के आगे गुरु लगाए। और हमारे जितने दिल्ली के टीचर थे उनको हमने खुद भी बोल दिया, और वो अपनी तरफ से भी बेहतरीन करेंगे ही करेंगे। उन सबसे फिर भी गुजारिश है कि उनको भी हम रिक्वेस्ट कर लेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा हाथ जोड़ के, कि आप भी एक वीडियो बना के बच्चों को बताओ कि हमें ये ट्यूब चलाना। एसएससी सोचे, एसएससी को कितनी बड़ी बात थी अगर वो ये मार्क्स रिलीज कर देती तो। आपको अब शक नहीं हो रहा एसएससी पे? बताओ। और हैशटैग बदलना इसलिए पड़ता है क्योंकि ट्विटर ब्लॉक कर देता है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें ब्लॉक नहीं होना, ठीक है। दूसरी बात, जो आपको पहले बताया था कि स्क्रीनशॉट शेयर करने हैं नकल वाले, सरकारों तक, नेताओं तक, उनको भी पता चलना चाहिए कि सिस्टम करप्ट है, उनको भी दिखना चाहिए। तो आपको स्क्रीनशॉट भी साथ में ट्वीट करने हैं। और जितने भी ये रिलेवेंट अथॉरिटीज हैं, चाहे वो एसएससी हो, एजुकेशन हो, मीडिया हाउस हो, पीएमओ, होम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो, या अपोजिशन के लीडर हो, मैं अपोजिशन के लीडर से भी गुजारिश करना चाहता हूं, चाहे अखिलेश यादव जी हैं, राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी हैं, अब तो अवध ओझा साहब भी राजनीति में ही है, इतना बड़ा चेहरा, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, इन लोगों को भी टैग करो। और इन लोगों को भी बोलो कि भाई विद्यार्थी हित में अगर आप नहीं आओगे, वैसे आप कहते हो कि एजुकेशन सिस्टम पे हम काम कर रहे हैं, शिक्षा देश बदलेगी, तो ये खाली हवा में है क्या? शिक्षा देश बदलेगी? अगर ऐसी करप्शन होता रहा तो खास शिक्षा देश बदलेगी? बच्चा गलत राह चुन लेगा अगर इतना करप्शन होगा तो। बाकी आप एक और काम कर सकते हो जो कि बच्चे कर रहे हैं, कि आप गूगल पे जाओ, pgportal.government.in सर्च करो, और वहां पे आप अपनी प्रॉब्लम इस तरीके से भेज सकते हो कि मेरा नाम ये है और मैं इतने साल से तैयारी कर रहा हूं, मेरी ग्रीवेंस ये है, इतनी नकल हुई है। आप ये भी पीएमओ को अपना ग्रीवेंस भेज सकते हो। ये भेजने का तरीका है, ये कई बच्चों ने भेजा भी है, उसी का स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे साझा किया। बाकी एक सबसे खूबसूरत चीज है, ये बाबूजी हैं एसएससी के चेयरमैन, आप देख रहे हो इनकी स्मार्टनेस। इन्हीं से हमने सवाल पूछा था, पर अब ये सो गए। ये कह रहे थे कि मेरे को जिस दिन मन करेगा, जब मैं जागूंगा तब मैं मार्क्स रिलीज कर दूंगा। तो थोड़ा इनको भी खंगा लिए, ट्विटर पे खंगा लिए, इनको इंस्टाग्राम पे खंगा लिए, और इनसे संपर्क साधिए। मेरी बात का मतलब तो आप समझ ही गए हो, इनसे संपर्क साधिए थोड़ा, इनको बताइए थोड़ा, इनको भी दूध वगैरह याद आना चाहिए। इनको पूछिए सब ठीक चल रहा है कि नहीं। क्या पता इनको बेचारों को पता ही ना हो, ये देखते ही ना हो कि क्या चल रहा है देश दुनिया में। हर कोई मोदी जी थोड़ी है कि उनको सब पता है। तो आप सबसे यही गुजारिश है कि 3 स्टेप में ये लड़ाई हमें जीतनी पड़ेगी। पहली ये ट्विटर, तो पहले तो ये जो लोगों को लग रहा था कि हमारा ट्विटर कैंपेन फेल हो गया, देखिए हर कोई यही सोचता है, एसएससी भी यही सोच के बैठे कि ये लोग रुक जाएंगे, रुक गए तो गड़बड़ हो जाएगी, रुकना नहीं है अभी। तो एक तो अभी हम 5 दिन तो इस ट्विटर कैंपेन के ही भरोसे रहेंगे कि एसएससी रॉ और नॉर्मलाइजेशन स्कोर जारी करती है या नहीं जारी करती। अभी तो हम इसी पे रहेंगे। इसके बाद हमने क्या कहा कि ऑफलाइन बच्चा जाकर के खुद पूछेगा। इसकी प्लानिंग में अलग से बताऊंगा, अभी तो मैं शॉर्टकट में बोल रहा हूं कि ऑफलाइन बच्चा जाके पूछेगा, तो वो इतने प्यार से नहीं पूछता, उसके लिए काफी इंतजाम भी करना पड़ता है, आप समझदार हैं, ठीक है। ऑफलाइन पूछेगा, और उसके बाद जो बाकी के रिफॉर्म्स बच जाएंगे, हमें पता है कि हम यहां से ये लड़ाई जीत जाएंगे। अगर यहां से नहीं जीते तो यहां से जीत जाएंगे। एसएससी को रिजल्ट तो रिवाइज करना पड़ेगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि स्कैम हुआ है। और मैंने भी पिछली क्लास में आके प्रूफ दिए थे। अभी मैं ज्यादा प्रूफ इसीलिए नहीं ला रहा हूं, अभी थोड़ा सा रुक जाइए, ठहर जाइए, अभी बहुत कुछ है। पहले सोच रहे हैं एसएससी रिवाइज कर दे, रिवाइज करके रिजल्ट निकाल दे कि जी हमसे गलती हुई, हम माफी चाहते हैं, आगे से ऐसी गलतियां नहीं करेंगे। और रिवाइज रिजल्ट ही करते, ये सब ना लिखे तो हम बाद में लिखवा लेंगे इनसे, ठीक है। और फिर उसके बाद ऑफलाइन जाके पूछेंगे। और फिर जो आप रिफॉर्म्स की बात कर रहे हो, एग्जाम लेवल की बात कर रहे हो, या और भी जो सिस्टम में खामी है, उन सबके लिए एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और उसका सहारा हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। आपको हिम्मत नहीं हारनी है, इस वीडियो को भी, बाकी जितने भी टीचर्स वीडियो बनाएंगे उन सब वीडियो को भी हर एस्पिरेंट तक पहुंचाना है। हर शिक्षक के पास अपना अपना बच्चा है, वो सब शिक्षक जब एक साथ आएंगे तभी ये जंग जीतने को मिलेगी। और अभी हमने बहुत अच्छा किया है। आप सोचिए, नंबर 1, नंबर 2, 4 पे ट्रेंड कराना मजाक है क्या? इसी से पता चल रहा है कि बच्चों में कितनी गुस्सा और कितनी यूनिटी है, कमाल की। तो हम अभी बहुत कुछ जीत ही रहे हैं, हमने जैसा सोचा वैसा कर पाए। एसएससी जवाब दो को भी हम ट्रेंड करा पाए। क्या ये एसएससी को पता नहीं चल रहा? क्या ये मीडिया, मैं देखता हूं कि कोई भी ट्रेंड अगर एरा गिरा नत्थु गिरा चल जाए तो मीडिया वाले शाम को एक वीडियो बनाते, कहते हैं आज दिन भर ये वायरल रहा। आपने देखा होगा, कहते हैं आज दिन भर ये वायरल रहा। मैंने इतने सारे मीडिया चैनल खंगाले, कहीं पे ये नहीं था कि एसएससी स्कैम को लेकर चीजें वायरल हो रही है, ये क्या है, किसी ने जानने की कोशिश नहीं। बाकी हर बात पे ये वीडियो बना देते। अरे एसएससी कोई छोटी मोटी जॉब तो है नहीं बच्चों के लिए कि भाई इससे किसी को मतलब नहीं है। ग्रुप बी जॉब है, बच्चों का सपना है, ये बच्चों की जिंदगी बनेगी यहाँ से।
और एक नहीं, हजारों, सोचो 18,000 19,000 बच्चों की जिंदगी बनने वाली है। ये छोटी बात तो है नहीं। तो फिर मुलाकात होगी आपसे। ये ट्रेंड चलाना है हर हाल में, सबको चलाना है। और अब हमें कुछ ऐसे ही ट्रेंड चलाने पड़ेंगे। जब एक बार याद है ना कि वर्ल्ड वाइड नंबर 1 ट्रेंड करा था मोदी जॉब, तो जी लगाना छोड़ दिया था उस वक्त हमने मोदी जी के आगे। उनके वीडियो डिसलाइक करा दिए थे। वो तो मोदी जी ने यूट्यूब को हड़का के डिसलाइक का बटन ही हटवा दिया अब तो। लेकिन रास्ते और भी हैं, और भी रास्ते हैं, बड़े जंग जीत के रहेंगे। तो हिम्मत नहीं हारनी। ऐसी बातें करते हो, वक्त बदलता है, फिर बदलेगा, सारा जहां अपना होगा, जीतेंगे, हर हाल में जीतेंगे। सब्र रखना, ये नहीं सोचना एक दो दिन में थोड़ी मिल जाती है जीत।